हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन की। आप बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी भी घर में जाने के 2-3 दरवाजे होते हैं, वैसे ही नाबार्ड में जाने के 3 दरवाजे हमारे पास हैं, जिसके थ्रू नाबार्ड के अंदर जाया जा सकता है। तो उसमें जो सबसे बेसिक लेवल है वो है नाबार्ड डीए डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो जैसे बैंक्स में क्लरिकल ग्रेड होता है, वैसे ही रेगुलेटरी बॉडीज में या फिर डेवलपमेंटल बैंक्स में डेवलपमेंट असिस्टेंट बोला जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये क्लरिकल ग्रेड में ज्वाइनिंग होती है। तो ये एग्जामिनेशन भी 2019 का 2022 में आया था, एंड अब ये लगभग उम्मीद है कि हर साल आएगा, जिससे पहले आया करता था। ओके, इसके बाद आता है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर लेवल में सबसे बेसिक है। जैसे हम बैंकिंग में देखते हैं पीओ या फिर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, वैसे ही नाबार्ड में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसके थ्रू ऑफिसर लेवल में एंट्री होती है। डीए में भी जाते हैं तो बाद में प्रमोशन हो जाते हैं, आप मेन स्ट्रीम में ऑफिसर स्ट्रीम में आ सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड बी। ग्रेड बी के लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। नाबार्ड ग्रेड बी में एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का। ये 3 एंट्री के तरीके हैं या फिर दरवाजे हैं नाबार्ड में जाने के। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर नाबार्ड ग्रेड ए एंड डीए बोथ। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या साथ में पॉसिबल करना साथ में प्रिपेयर करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि आज इसी को डिस्कस किया जाए। स्टार्टिंग करेंगे सैलरी के साथ। तो नाबार्ड डीए और नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी देखते हैं पहले। उसका जो आंसर है, क्या हो सकता है, कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नाबार्ड ग्रेड ए में देखेंगे तो ये तो ऑफिसर लेवल की है और ये डेवलपमेंट असिस्टेंट है या फिर क्लरिकल में है। तो बेसिकली कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही हायरार्की में। तो जब हायरार्की में दोनों एक ऊपर एक नीचे है तो फिर कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। बट बेसिकली जस्ट टू नो कि यहाँ सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लगभग 50,000 होती है, यहाँ पे लगभग 1 लाख होती है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि लगभग 50% का डिफरेंस है। एकोमोडेशन मिलता है दोनों ही कंडीशन में। यहाँ पे ग्रेड ए में आप 3 BHK 2 BHK मिलेगा, वहाँ पे 1 या फिर 2 BHK मिलेगा अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये सैलरी अलाउंसेज एंड पर्क्स हैं। सैलरी में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाफ का डिफरेंस है या फिर डबल का डिफरेंस है। अगर डीए की सैलरी की डबल ऑफिसर की सैलरी होती है। ओके, अब आते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्योंकि हम एग्जाम प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं। ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होगी, वो बात की बात है। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न नाबार्ड ग्रेड ए में, आप सभी को पता है कि ये वाला पार्ट है। पहले तो 8 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें 5 सब्जेक्ट कैसे होते हैं जो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ये कैसे होते हैं, मेरिट बेसिस में, और इनके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का ज़्यादा कोई काम है नहीं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है बस। कट ऑफ नहीं क्लियर होगी तो दिक्कत होगी। बट जो मेरिट है आपकी फेज 2 के सिलेक्शन के लिए, वो जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बेसिस पे बनती है। नाबार्ड डीए में देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, क्वांट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो आउट ऑफ 100 अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो क्यूआरई बेस्ड है। यहाँ पे कंपटीशन एआरडी, ईएसआई और जीए बेस्ड है। यहाँ पे क्यूआरई का रोल नहीं है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के पैटर्न में ही दोनों में डिफरेंस है, और उन स्टूडेंट्स में भी डिफरेंस आ जाता है जिन स्टूडेंट्स की क्यूआरई बहुत अच्छी होगी और जिन स्टूडेंट्स का एआरडी, ईएसआई एंड जीए अच्छा होगा। अब आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, आगे इसको एनालाइज करेंगे। मेंस को एक बार देख लेते हैं। मेंस में यहाँ पे एक पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर एआरडी एंड ईएसआई, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। और दूसरे पेपर में एआरडी और ईएसआई आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूरा पेपर है। यहाँ पे फिर से क्वांट्स, रीजनिंग है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे भी है 50 मार्क्स का। बट इसके अलावा आप देखेंगे जीए यहाँ पे है, उसमें एआरडी और बैंकिंग पूछा जाता है, ये 50 मार्क्स की है। कंप्यूटर नॉलेज 40 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस अगेन मेंस में भी जो सिलेक्शन है वो रीजनिंग और क्वांट्स का बहुत रोल है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी है। इसके साथ साथ जीए और कंप्यूटर नॉलेज, जीए का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, और जीए जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे पूछी जाती है। एआरडी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जीए पूछी जाती है, जबकि यहाँ पे जीए नहीं है बट एआरडी एंड ईएसआई है। तो अगेन मेंस में भी डिफरेंस है। मेंस में रीजनिंग और क्वांट्स है, यहाँ पे कोई क्वांट्स रीजनिंग नहीं है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव या फिर आपकी कंसेप्ट ओरिएंटेड नॉलेज को देखा जाता है। यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है, डिस्क्रिप्टिव केवल इंग्लिश रहता है। तो ये डिफरेंस था मेंस के एग्जामिनेशन में। आप इसको कोरिलेट करते चलिए कि आप
किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस टाइप के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे तीसरी चीज़ है, नाबार्ड ग्रेड ए में जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन है वो ARD ESI GA के बेसिस में है, इसमें QRE। मेंस में डिस्क्रिप्टिव ARD एंड ESI और इंग्लिश, यहाँ पे QRE, अगेन QRE, और साथ ही साथ जो GA है वो ARD और कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे इंटरव्यू, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, केवल LPT होता है। अगर आप दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ की आपको लैंग्वेज कंपेटिबिलिटी नहीं है तो LPT होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया। दोनों एग्जामिनेशन में काफ़ी डिफरेंस है, तो बहुत हद तक हम कोरिलेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन पे आते हैं वही कि इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर नाबार्ड ग्रेड ए एंड नाबार्ड DA साइमल्टेनियसली, क्या साथ में हो सकता है? हो सकता है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद नाबार्ड। अगर आप SBI PO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS PO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और नाबार्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, नाबार्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ARD ESI आपको पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। तो जनरली हमने देखा है कि जो IBPS PO या फिर SSC टाइप स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव की तरफ कम जाते हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं, हालांकि वैसे स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम होगा कि जो IBPS PO SBI PO को भी टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को DA को भी टारगेट कर सकते हैं ग्रेड A के साथ। और इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ओनली रेगुलेटरी बॉडीज या फिर UPSC। अगर आप केवल नाबार्ड RBI से भी एग्जामिनेशन देते हैं, UPSC टाइप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्टेट PCS टाइप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तब नाबार्ड DA इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो क्वांट सीरीज है इंग्लिश में कट ऑफ भी आप देखेंगे 80-90s में कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 100, तो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे। फिर अगर आपकी प्रिपरेशन रेगुलेटरी बॉडी वाली है और क्वांट सीरीज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप ना ही करें तो ही बेटर है। यस, एक और कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपका QRE अच्छा है और एग्रीकल्चर अच्छा है, मतलब जो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं वो ARD के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो QRE, और आपको लगता है QRE, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट क्योंकि कैट वगैरह की प्रिपरेशन की थी, MBA किया था, तो क्वांट सीरीज इंग्लिश अच्छा होता है, तो आप DA भी कर सकते हैं। बट साथ साथ आपको देखना है कि GA आपकी एग्रीकल्चर भी आप उसको पूरा पढ़ते हो। ओके, अगेन इसका आंसर नो होगा कि अगर आप मैनेज कर पाते हैं टू क्लियर प्रीलिम्स इन ग्रेड ए, है ना। तो अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए जो नाबार्ड DA है QRE बेस्ड है, प्रीलिम्स में आपको QRE के बेसिस पे आ जाएगा, बट ग्रेड ए में QRE के बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग है। कितने ही नंबर 20 आउट ऑफ 20 भी क्वांट्स में आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट वहाँ पे पूरे मार्क्स का फर्क पड़ने वाला है। ओके, तो ये कंडीशंस है। क्वेश्चन ये, इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, बट जहाँ तक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों ही एग्जामिनेशन के पैटर्न में डिफरेंस है। जैसे कि SSC प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट जनरली UPSC की प्रिपरेशन में नहीं होगा, तो ये जो डिफरेंसेस हैं तो वो आप देख सकते हैं कि क्या आप मैनेज कर सकते हैं, क्या आप मैनेज नहीं कर सकते। अब दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या दोनों नाव में पैर रखना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नाबार्ड का अगर एग्जामिनेशन आएगा तो किस किस कैटेगरी में आएगा और हमें कौन सा भरना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम फॉर्म फिल करते टाइम फिल कर देते हैं, फिर बाद में हमें लगता है यार ये तो हो नहीं पा रहा है, फिर लगता है कि फॉर्म भी फिल कर दिया, अब देने भी अगर गए तो फिर हुआ भी नहीं, तो फिर और डिमोटिवेशन होता है। तो फिर ऐसे फॉर्म फिल ही क्यों करने हैं जो हमारे एम्बिट से बाहर है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं, सारे तो हम नहीं भरते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर दोनों के मिल जाएंगे, दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको दोनों मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें नाबार्ड से रिलेटेड हम डिस्कस करते ही आते हैं। आपके कोई भी डाउट क्वेरी है आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।